बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। मैं हूं अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उम्मीदवार सेनेटर शहजाद गुल अवान की इमरान खान के हक में मुनक्कदा रैली में भरपूर शिरकत। पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने शहजाद गुल की खिदमत को खूब सराहा। रैली शुरा से खिताब करते हुए शहजाद गुल ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद और मुनसफाना जमहूरियत का आज का बड़ा दिन है। हम माफिया के खिलाफ इसके नजरिया की हमायत के लिए इमरान खान के साथ साबित कदम है। इस मौका पर पार्टी कारकुनों ने शहजाद गुल की खिदमत को सराहते हुए कहा कि सेनेटर का टिकट न मिलने के बावजूद शहजाद गुल ने इमरान खान के हक में निकलने वाली रैली में भरपूर शिरकत करके और रैली को कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कारकुनों का कहना था कि शहजाद गुल तहरीक इंसाफ के फौल का रुकन और अहम रुकन है। ऐसे कारकुन पार्टी का सरमाया है, इनकी खिदमत को सराहना चाहिए। अलाइड स्कूल कायमपुर के ज़ेर इंतजाम महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर शोरा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल मुशायरा में सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मियाँ नसीर अहमद, सदर प्रेस क्लब महर इस्माइल, साबिक MPA राव तारक महमूद ने साथियों समेत शिरकत की। अहले इलाका ने महफिल मुशायरा मुनक्किद करवाने पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद पुलिस ने मजर सेहत गुटखा हाम माल की सप्लाई नाकाम बनाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गाड़ी को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO फलेली पुलिस ने दौरान चेकिंग लोडर गाड़ी से गुटखा और 500 तैयारशुदा मुजर सेहत मैनपुरी बरामद की, जिस पर ड्राइवर साजिद को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। एडिशनल कमिश्नर उकाड़ा सबासगर ने कहा कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलों का इनेकाद नागुज़ीर, खेलों के फरोग और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सफदर भट्टी से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खेल के फरोग और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक ऐसा कदम है। इन ख्यालात का इज़हार सबा असगर्ड एडिशनल कमिश्नर उकाड़ा ने रिनाला सुपर लीग 2 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा। इस मौका पर सरपरस्त आला रिनाला सुपर लीग इंजीनियर मोहम्मद आजम भट्टी ने इलाके के नौजवानों के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुकार लाने का अदा किया। इस मौका पर जिला उकाड़ा की मरूफ समाजी शख्सियत सैयद नदीम जाफरी ने अल खिदमत वेलफेयर कौंसिल रिनाला की जानब से खिलाड़ियों की अनायत जारी रखने का अज़म किया। इफ्तिताई तकरीब गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में हुआ, जिसमें जिला भर से शख्सियात के साथ साथ खिलाड़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मलक मोहम्मद आमर, राना एहतशाम, एडवोकेट चौधरी मोहम्मद जमील, एडवोकेट मोहम्मद असलम शाह, सदर सोशल विंग उकाड़ा मोहम्मद इश्ताक अहमद भट्टी, ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, खिलाड़ियों शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। जी बहुत शुक्रिया सफदर भट्टी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं दौर से, जहां इंतजाम की गफलत के बायस खुले मेन होल्स शहरियों के लिए दर्द सर बन के हादसात मामूल। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। रहमानी मोहल्ला फाटेक रोड गरीबाबाद में बाजार समेत शहर की गलियों, सड़क और स्कूल की गुजरगाहों पर दर्जनों मुकामात पर गटरों के ढक्कन गायब हैं। खुले मेन होल गलियों में खेलने वाले स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की जान ले सकते हैं। शहरियों का कहना है कि खुले मेन होल्स की वजह से अब तक सैकड़ों हादसा रोनुमा हो चुके हैं। मुतलका हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। हुजरा शाह मुकी में तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं की रैली 20 से ज्यादा मुकामात पर काफिले का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने फूल की पत्तियां निछावर करते हुए खुशामदीद कहा। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सफदर भट्टी से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिंदाबाद शेरगढ़, जिंदाबाद हुजरा शाह मुकीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह PP 184 ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि ये इस्लाम पसंदों का हल्का है और इस हल्के के अवाम मुल्क पाकिस्तान में नमूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़, ख़त्म नबूवत की पहरेदारी और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज चाहते हैं। हुजरा शाह मुकीम में लब्बाइक वालों का लब्बाइक वालों ने शानदार इस्तकबाल किया। सिर्फ हुजरा शाह मुकीम में 20 से ज़ायद मुकामात पर मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का कई मन फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। जी बहुत शुक्रिया सफदर भट्टी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। हैदराबाद में अदालत के हुक्म पर जबरी मुशक्कत के लिए कैद एक ही खानदान के 14 अफराद को बाजियाब करवा लिया गया। मुतासरा खानदान ने अदालत और पुलिस हुकाम का शुक्रिया अदा किया। SHO टंडूजाम ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए गोट मोहम्मद बख्श खोसू से जमींदारों मोहम्मद बख्श और सोनू खोसू की कैद और जबरी मुशक्कत से औरतों, बच्चों और मर्दों पर मुश्तमिल 14 अफराद को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक ये तमाम अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें जबरी तौर पर कैद करके मुशक्कत ली जा रही थी, जिन्हें कल मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश किया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां रिश्ता के तनाज़ा पर 22 साला अली हमजा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।
समतपुरा का 22 साल अली हमजा अजीमाबाद में चचा साबर के घर आया था। रिश्ते के तनाजे पर झगड़ा हो गया जो तूल इख्तियार कर गया। इस दौरान मुलजिम साबर ने फायरिंग करके अली हमजा को मौत के घाट उतार दिया। बादशाह मुलजिम जयवुकोआ से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। दीपालपुर की शाही मस्जिद में 2 रोजा रूहानी इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। रूहानी इज्तिमा में नौजवानों की तरबियत के लिए खुसूसी एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव सईद अंजुम से। जी राव सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, दीपालपुर की शाही मस्जिद में 2 रोज़ा रूहानी इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। इस रूहानी इज्तिमा में लोगों की तरबियत के लिए ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया। इस रूहानी महफिल में उलमाए इकराम ने ख़ताब किया। हज़रत मौलाना सैयद अनवर शाह साहब ने इस्लाम की अज़मत पर ख़ास तौर पर रोशनी डाली। इनका कहना था कि हमें अपनी ज़िंदगियों को अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर गुजारनी चाहिए। आज के नौजवानों को अपने आप को दीन इस्लाम के सांचे में ढालना चाहिए। इस 2 रोज़ा रूहानी इज्तिमा में महफिल नात का भी इत्माम किया गया, जिसमें नात ख्वानों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खूबसूरत अंदाज में पढ़ी, जिससे हाज़रीन ने खूब दाद दी। इस रूहानी इज्तिमा से हज़रत मौलाना सैयद अख्तर महमूद शाह साहब ने भी ख़ताब किया और इस्लाम की अज़मत नौजवानों को अमली ज़िंदगी में किरदार पर रोशनी डाली। जामिया महमूदिया शाह साहब ने भी ख़ताब किया और इस्लाम अज़मत नौजवानों के आलमी ज़िंदगी में किरदार पर रोशनी डाली। जामिया महमूदिया तालीम कुरान की शाही मस्जिद में इख्तितामी तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें पाकिस्तान की सलामती और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई गई, जिसमें हर शबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भरपूर शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया राव सईद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। तहसीली अजमान के नवाही इलाका मौजा शेख नसीर में कब्जा माफिया बेलगाम। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की जमीन को भी न छोड़ा। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके फसल भी काश्त कर ली। अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राव वसीम अकरम से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील यजमान के नवाही इलाका मौजा शेख नसीर में मौजूद हूँ, जहाँ पे कब्रों की बेहुरमती करना लोगों ने अपना वतीरा बना लिया है और इस वक्त अहले इलाका जो कि सरापा एहतजाज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका आला हकाम से क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मौज़ा शेख नसीर चोलिस्तान का नंबरदार हूँ। तहसील यजमान का ये मौज़ा है जो कि चोलिस्तानी और वीरानी बिला पैमूद रकबे पे एक हमारा 800 साल पुराना कब्रिस्तान था, जिसको मुख्तलिफ़ इलाके से आए हुए लोगों ने आके कब्रों को मुसम्मार करके अपना रकबे को काबिल काश्त बना के फसलें काश्त की हैं और काफ़ी कब्रें जो हैं उनको उन्होंने गिरा के अपनी फसलें काश्त की हुई हैं। अरसा 2 साल से उन्होंने ये तमाशा बनाया हुआ है और हमारे मना करने पे नहीं रुके, बल्कि अपना FIA वालों को भी बुलाया गया है, मुख्तलिफ़ महकमों को भी, चोलिस्तान वालों को भी कहा गया है कि इनको रोकें और हमारे कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया जाए, लेकिन वो रिपोर्ट करके चले जाते हैं। आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा भाई, ये कब्रिस्तान का कितना रकबा है? इस कब्रिस्तान का जो रकबा मखसूस है, पटवारी ने भी आके उसका तमाम हद बरारी कायम की है, वो 4 मुरब्बे पर मुश्तमिल है। आप आला हकाम से क्या मुतालबा करते हैं? हम आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि हमें इसके हद बरारी करके इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खारदार तार और पिलर, सीमेंट के पिलर दिए जाएं, जो हम अपनी मदद आपके तहत उसकी हद बरारी कायम कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौज़ा नसीर शेख नसीर के जो नंबरदार हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, जो कि 800 कनाल पे यहाँ पे कब्रिस्तान था, उस पर काफ़ी लोगों ने कब्ज़ा करके यहाँ पे फसलें काश्त करना शुरू कर दिया। उस वक्त अहले इलाका हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि उनका आला हकाम से क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबू जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके बुज़ुर्गों की यहाँ कब्रें हैं? जी बिल्कुल हैं। तो आप आला हकाम से क्या मुतालबा करते हैं? हम आला हकाम से मुतालबा करते हैं कि इन गुंडों बदमाशों को रोक कर जो हमारे कब्रिस्तान की बेहुरमती कर रहे हैं, इनको रोका जाए और हमारे जो आबा व अजदाद की कब्रें ये मिसमार कर रहे हैं, ये हमें बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि अहले हुकाम इनका नोटिस लें
और ये रकबा वागुजार करा कर इसकी हद बरारी की जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि जो 800 कनाल पे कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद था, 800 साल पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ पे सियासतदानों ने और जो यहाँ पे ज़िम्मेदार तबका है उन्होंने यहाँ पे कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करके यहाँ पे फसलें काश्त की हुई हैं। और यहाँ पे जो इन कब्रिस्तान के जो यहाँ पे जिनकी कब्रें थी उनका इंतज़ामिया से यही कहना है कि जो यहाँ पे फसलें काश्त की इसको यहाँ पे ख़त्म किया जाए और इसकी हद बरारी करके 4 दीवारी मुकम्मल कराई जाए ताकि कब्रों की बेहुरमती से कब्रें बच सकें। जी बहुत शुक्रिया राव वसीम अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पिंड दादनहान के नवाही इलाका पिंडी सैदपुर में सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए काम का आगाज कर दिया गया। सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम पर शहरियों ने बल्दिया हुकाम से इजहार शुक्र अदा किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर अब्बास से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिला जेलम की तहसील पिंड दरहान के नवाई इलाका पिंडी सैदपुर में सीवरेज का निज़ाम काफ़ी अरसे से दरब भरम था, जो आज बल्दिया क्यूड़ा की मेहनत से सीवरेज का निज़ाम बहाल हो गया और सफाई सुथराई का भी काम काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अहलियाने पिंडी सैदपुर मैडम MPA जबरीना जवेद, DC जेलम राव परवेज, असिस्टेंट कमिश्नर मुराद हुसैन नेगुकारा और चीफ ऑफिसर बल्दिया हालत साहब के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने अपने खुसूसी वक्त बल्दिया क्यूड़ा की मशीनरी जिसमें 1 अदद शक्कर मशीन, ट्रैक्टर, ब्लेड मशीन और तकरीबन 35 लेबर के अफराद महक किए, जिन्होंने गांव के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तमाम गलियां नालियों की तह तक सफाई करवाई। बंगले कब्रिस्तान में 1 अदद अरसा दराज से सीवरेज की पाइप लाइन बंद थी, जिसे शक्कर मशीन के कोशिशों से खोला गया। लारी अड्डा पिंडी सैदपुर से लेकर सदन दरबार तक और आगे मस्जिद फरूक आजम तक गलियों और नालियों की सफाई की गई। 4 बड़े कूड़े के ढेर ट्रैक्टर, ट्राली और केड़ा ब्लेड की मदद से उठाए गए, जिनमें नज़ सरकारी अस्पताल, गर्ल्स हाई स्कूल और दीगर कूड़े के ढेर शामिल हैं। इस मौके पर तहसील पिंड दरहान की मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत और सदर इंसाफ वेलफेयर विंग चौधरी तैयब नज़ीर का मजीद कहना था कि सफाई बरकरार रखना सिर्फ हुकूमत या इंतजामिया दारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बसीयत शहरी ये हम सब पर फर्ज है कि हम अपने घर, गली और मोहल्ले को साफ सुथरा रखें। कूड़ा क्रिकेट नालियों में फेंकने के बजाय मुकर्रर करदा कूड़ादानों में डालें। घर की छत पर या गली में पानी खड़ा ना होने दें। पानी की टैंकी और दीगर बर्तन डाम कर रखें। हाथ धोने समेत साफ की जमला आदात को अपने मामूल बनाएं और हम खुद भी कई बीमारियों से बच सकते हैं और दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर अब्बास हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।